शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है जहां सरकार में विभागों का बंटवारा हो चुका है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा है। हालांकि गृह मंत्रालय को लेकर इससे पहले भी चर्चा काफी दिनों से चल रही थी। गृह मंत्रालय आखिर किसके पास रहेगा, अब ये साफ हो चुका है। वहीं एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय समेत 3 मंत्रालय मिले हैं। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिला है और फिलहाल आपको बताएं कि 3 मंत्रालय एकनाथ शिंदे को मिले हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे चाहते थे कि गृह मंत्रालय जो है उनके पास रहे, इसको लेकर के काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी। हालांकि अब ये साफ हो चुका है कि गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा। वहीं एकनाथ शिंदे को फिलहाल 3 मंत्रालय मिले हैं, लेकिन क्या 3 मंत्रालयों से एकनाथ शिंदे संतुष्ट रहेंगे? हालांकि गठबंधन में कई चीज़ें जो हैं वो एक पहल के तौर पर बीजेपी ने आगे की हैं, जिसमें अपने साथियों को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पावरफुल जो मंत्रालय हैं वो अपने गठबंधन में सहयोगियों को दिए हैं। और इस बीच हमारे साथ 3 हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राम शिंदे, सुजाता जी हमारे साथ जुड़ेंगी और रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं राम शिंदे सबसे पहले आपसे इस पर जानना चाह रहा हूँ कि आप ये साफ हो चुका है कि किसके पास कौन सा मंत्रालय, और इससे पहले तक यही सवाल था कि गृह मंत्रालय आखिर किसके पास रहेगा। लेकिन आज ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, इस पर विराम लग चुका है। लेकिन आगे सरकार में कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि 3 मंत्रालय बेशक शिंदे को दिए गए, लेकिन इससे कोई रुकावट तो नहीं? जी, ये फर्स्ट तो ये है कि ये जो मिनिस्ट्री है वो फुल फ्लेज मिनिस्ट्री बनाई दी गई है। सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री बाकी है। और दूसरी बात ये है कि तीनों नेताओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये 2.5 साल के लिए मिनिस्ट्री होगी और अगले फिर परफॉर्मेंस के आधार पे चेंज कर दिया जाएगा। तो हमें ये देखना होगा कि 2-2.5 साल के बाद फिर से मिनिस्ट्री भी चेंज की जाती है क्या, क्योंकि उन्होंने कहा कि मिनिस्टर्स को चेंज किया जाएगा परफॉर्मेंस के आधार पर। तब मिनिस्ट्री भी चेंज कर दी जाती है क्या, यह हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है तो देवेंद्र फडणवीस के पास 5 मिनिस्ट्री है। उसमें होम है, एनर्जी है, या फिर लॉ लॉ भी है उसमें, और जीएडी भी उसमें है। और एकनाथ शिंदे के पास हाउसिंग है, अर्बन डेवलपमेंट है, और पीडब्ल्यूडी वर्क्स भी उनके पास है। और अजित पवार के पास फिनांस एंड एक्साइज हम्म। एक्साइज जो मिनिस्ट्री है वो पहले एकनाथ शिंदे के पास थी, वो अब अजित पवार के पास गई है। लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ इम्पोर्टेंट नेता है, चंद्रशेखर बावनकुले, उनका कद बढ़ाया गया है, उनको रेवेन्यू मिनिस्ट्री दी गई है जिनका टिकट इससे पहले काटा गया था। उसके अलावा भी पंकजा मुंडे जो है उनको एनवायरनमेंट ये मिनिस्ट्री दी गई है, जो कि वो कद्दावर नेता है, और वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री उनके पास हमेशा रहती थी। लेकिन इस बार उनको सिर्फ एनवायरनमेंट में ही मिनिस्ट्री दी गई है। तो जो एजुकेशन है या फिर हम्म। पब्लिक वर्क्स है, या फिर इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री है वो एकनाथ शिंदे के पास दी गई है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ठीक की है। बार्गेनिंग जो थी वो ठीक है। असर कर गई, ऐसे हमें बोल और सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। मैं वापस लौटता हूँ राम जी आपके पास। हमारे साथ रौनक कुकड़े भी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रौनक, एक चीज़, क्योंकि अपने गठबंधन में सहयोगियों को भी पावरफुल मंत्रालय दिए गए, अब अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिया गया, तो ये एक पहल भी है और स्टेबल सरकार चलाने का एक तरीका भी। जी देखिए, निश्चित तौर पर, और ये कोई पहला मौका नहीं जब देवेंद्र फडणवीस इस तरह की गठबंधन की सरकार चला रहे। इसके पहले भी जब 2014 से 2019 में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी शिवसेना के साथ उन्होंने सरकार चलाई 5 सालों तक। लंबे समय के बाद कोई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री 5 सालों का अपना टेन्योर जो है पूरा करना पाने में कामयाब रहा। उनमें से एक देवेंद्र फडणवीस थे। तो निश्चित तौर पर अभी जो पोर्टफोलियो का बंटवारा किया गया है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि फिर वो एकनाथ शिंदे की नाराजगी को दूर करने का विषय हो या फिर एक अजीत पवार को संभालने का विषय हो। अगर देखें तो जो एकनाथ शिंदे की सरकार में जिस तरह के पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन था उसको वैसा ही रखा गया है। कुछ 1-2 मंत्रालय इधर उधर, लेकिन जो एकनाथ शिंदे की नाराजगी है दूसरा की मुख्यमंत्री पद छोड़कर इस सरकार में अब वो उप मुख्यमंत्री बने, ऐसे में उनका स्ट्रेचर भी बना रहे। ऐसे में अगर देखें तो जिस तरह की जानकारी राम शिंदे ने दी है वही मैं दोहराना चाहता हूं कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, हाउसिंग जैसा एक बड़ा मंत्रालय एकनाथ शिंदे को दिया गया। इसके अलावा एमएसआरडीसी, ये एक ऐसे मंत्रालय जो सीधे तौर पर शहरी मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रखते हैं। और अगर आने वाले दिनों में अगर देखें तो महाराष्ट्र में पीएमसी जैसा है ना, मुंबई महानगर पालिका का एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है। और ऐसे में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हाउसिंग जैसा जो डिपार्टमेंट है वो पार्टी को मजबूत करने के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए एक अहम कड़ी जो है वो साबित हो सकता है। वही अगर बाकी मंत्रालयों पर नजर डालें तो जैसा जिस बात का जिक्र राम शिंदे ने किया कि पंकजा मुंडे
एक पब्लिक कनेक्ट वाली नेता है, उन्हें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दी गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कोई पब्लिक कनेक्ट वाला डिपार्टमेंट या विभाग नहीं है जिनको इस तरह का विभाग जो है वो दिया गया है। तो थोड़ी मशक्कत का काम यहाँ पर पंकजा मुंडे के लिए रहेगा। आशीष शेलार, उनकी बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष रहे। इस बार जो कामयाबी अलग अलग रीजन में देखने को मिली है बीजेपी के लिए, उसमें मुंबई एक बड़ा विभाग है और वहां पर आशीष शेलार के नेतृत्व में कामयाबी मिली है, इसलिए इस बार उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। और लेकिन उन्होंने जो विभाग दिया गया है उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा सा उन्हें हैवी वेट मंत्रालय जो दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उन्हें कल्चरल और टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी दी गई है। अब इसको किस तरह से वो निभा पाते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, लेकिन एक और कौन बड़ा अपने मंत्रालय संदेश के काम को कितना बेहतर तरीके से निभा पाता है। बिल्कुल रौनक, मैं वापस लौटता हूं, लेकिन सुजाता भी हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। सुजाता, एक चीज़, क्योंकि ये अब जिम्मेदारी तय हो चुकी है सभी की और वर्क परफॉर्मेंस के लिए समय और डेडलाइन भी तय कर दी गई है। भाई 2.5 साल का समय तय कर दिया गया है, आपको ये मंत्रालय आपके पास है, उसके बाद वर्क रिपोर्ट आपसे ली जाएगी। बिल्कुल शुभेंदु, और देखिए जो 3 अहम पोर्टफोलियोज हैं वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा जो बाकी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्हें भी जो इस गठबंधन में तीनों दल हैं उन्हें संतुलित रखने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। और इसी के साथ अगर हम बात करें खासतौर पर जो 3 महिला मंत्रियों ने इस बार शपथ ली थी, जिसमें अदिति तटकरे का नाम शामिल था और पंकजा मुंडे का नाम उसमें शामिल था, मेघना बोर्डीकर का नाम शामिल था। इन तीनों को भी जो है जरूरी विभाग दिए गए हैं, जिसमें अदिति तटकरे को महिला और बाल कल्याण का पोर्टफोलियो, वही मेघना बोर्डीकर को सार्वजनिक आरोग्य, और इसके अलावा जो है बाकी के भी जरूरी पोर्टफोलियो वो बांटे गए हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा भी कई सवाल खड़े किए जा रहे थे, कहते हुए कि जो सभी मंत्रियों ने 2 हफ्ते पहले शपथ ली है उन्हें उनका बंगला और घर तो दे दिया गया, लेकिन किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा इसको लेकर अब तक कोई भी सुनिश्चित लिस्ट जो सूची है वो जारी नहीं की गई है, जिसके चलते आज के दिन जो 39 मंत्रियों ने शपथ ली थी, सिर्फ एक पोर्टफोलियो बाकी है, बाकी के सारे एलोकेशंस जो है वो हो गए हैं। और खासतौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो सभी जरूरी और सबसे अहम पोर्टफोलियो जो है वो अपने पास रखे गए हैं और ये इंतजार भी खत्म हो चुका है सुजाता, और सभी को अब उनके मंत्रालय दिए जा चुके हैं। अब काम का इंतजार है कि क्या मंत्री जो हैं अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक सही तरीके से काम कर पाते हैं। और जैसा कि बता भी रहे थे राम जी कि भाई इस मामले को लेकर के अब 2.5 साल का समय उनके पास होगा और इसमें क्या काम करते हैं इस पर सभी की नजर होगी। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों ही सहयोगियों का इस पर जानकारी देने के लिए।